बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, अब इस मौजूद ऐवान में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई 30+ साल मुझे हुए हैं कि मैं यहाँ बैसित रुकन मुंतखब हो कि मैं आता हूँ। और यहाँ हमारे बुज़ुर्ग भी, जब पहली दफ़ा मैं इलेक्ट हुआ तो हमारे बुज़ुर्ग नवाब अकबर ख़ान बुगटी, सरदार मोहम्मद ख़ान बारूजी और अल्लाह उनको उम्र हयाती दे, मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली, हाजी ईद मोहम्मद नोती और भी हमारे बुज़ुर्ग दोस्त इस ऐवान में रहे हैं। तो मैं भी उस वक्त से तो इस ऐवान में मुंतखब होकर आ रहा हूँ और अपने भाइयों बहनों का मैं खिदमत कर रहा हूँ। और जब 88 में जनाब स्पीकर मैं जब इलेक्शन लड़ा तो उसके बाद मैंने पाकिस्तान नेशनल पार्टी में मैं शामिल मैंने की। तो ये दोस्तों को, ये आपको भी मैं बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान नेशनल पार्टी, नेशनल अवामी पार्टी पे जब पाबंदी लगी तो पाकिस्तान नेशनल अवामी पार्टी की एक तसलसल थी जिसकी सरबराही मीर गौस बख्श जो मरूम कर रहे थे। तो मैं उस पार्टी में शामिल हुआ। तो मैंने सुना है कि कोई कहते हैं कि अभी शायद मैं कॉन्फ्रेंस बन गया। मैं कॉन्फ्रेंस नहीं हूँ, मैं बलोच कौम का खादिम, अल्लाह का गुलाम हूँ और बलोच कौम का खादिम हूँ। और पश्तून भी मेरे भाई है, मैं उनका भी खादिम हूँ। जनाब स्पीकर, कायद ऐवान बैठे और दूसरे वो अजीज दोस्त भी गैलरी में जितने दोस्त हैं वो काइंडली क्लिपिंग नहीं करें। जी नो आप सब कंटिन्यू करें। माशाल्लाह बाप पार्टी के यहाँ दोस्त मौजूद हैं और बाप पार्टी वालों को अच्छी तरह पता है कि ये इंतखाब किस तरह ब्रिगेडियर साहब ने यहाँ लड़वाया और कितनी धांधली की गई। आपको पता है जनाब स्पीकर, एक होता है किडनैपिंग फॉर रैंसम तो that is in shape of money, but this kidnapping was kidnapping for vote। लोगों को किडनैप करके फिर उनको कहा गया कि आपका ये बंदा मेरे पास है या हमारे पास है, अगर आप हमें वोट देंगे हम उनको रिहा करेंगे। और मैं ये भी गुज़ार करना चाहता हूं कि जो शख्स उन लोगों के पास गया है कि आपका बंदा गुम है, मैं उनको रिहा कराऊंगा, तो उसका मतलब आपका अगवा कुनिंदा वही शख्स है जो आपके पास गया है और कहा है कि मैं आपके बंदूक को रिहा करूँ, जिसकी सारी ऐवान मुज़म्मत करती है। हम पिछले 20 साल से 25 साल से हम ये आवाज़ उठाते रहे कि हमारे जो मिसिंग पर्सन है, आप मेहरबानी करके अगर ये हैं हयात हैं तो इनको हमारे सामने पेश किया। अगर हयात नहीं है और अगर आपने इनको तकलीफ पहुंचाई है, इनको जख्म पहुंचाई है, जहाँ भी है आप हमें कहें कि आपके अजीज करीब यहाँ है, तो ताकि हम जाकर हम उनको देखें या हम उनके लिए फातिहा ख्वानी करें। तो जनाब स्पीकर, जो इंतखाबात हुए बहुत अफसोसनाक हुए और आपको बताया कि द्रिंगड़ में आपका ही एक कैंडिडेट इलेक्शन कैंपेन के दौरान कोई 350 लोग मारे गए। तो जनाब स्पीकर, मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि जो सानिया द्रिंगड़ है, जो 350 लोग मारे गए, इनके लिए भी फातिहा ख्वानी की जाए। जनाब स्पीकर, जब हमारी हुकूमत थी तो पहला काम हमने ये किया कि परवेज मुशर्रफ के बाकियात को हम ख़त्म करें। हमने परवेज मुशर्रफ ने जो DCO और DPO और इस किस्म के जो नॉमेनक्लेचर इन्होंने अफसर साहिबान को दिए वो हमने सारे ख़त्म किया। हमने परवेज मुशर्रफ का लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस ख़त्म किया, हमने अपना लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस बनाया। हमने कमिश्नरेट बहाल करके कमिश्नर को लोकल इसके लैंड रेवेन्यू एक्ट के हमने इख्तियारात हमने दिए। हमने डिप्टी कमिश्नर हमने बहाल करा और सबसे बेहतर काम जो अवामी मैंडेट हमें मिली थी कि लेवीज भर्ती करें, हमने लेवीज भी भर्ती की। और आज हम हमारे शुनीद न्यारे के जाम साहब शायद लेवीज को फिर पुलिस में कन्वर्जन करने का सोच रहे हैं या उनके पास किसी ने अक्रॉस वो नाला इनके लिए प्लान भेजा होगा। तो ये भी मैं गोश गुजार करना चाहता हूँ कि इस किस्म के चीज़ें आप मत करें जो अवाम के मिजाज के खिलाफ हो। जनाब स्पीकर, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ग्वादर को मैंने एज विंटर कैपिटल मैंने डिक्लेयर किया, बलूचिस्तान के विंटर कैपिटल मैंने डिक्लेयर किया। मैंने इसलिए डिक्लेयर किया कि फॉरेन ऑफिस, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस में ये बातें चलती हैं कि फील्ड मार्शल अयूब खान ने कोई $3 लाख में ये उसने
इस मस्कत से ग्वादर खरीदा, जिसके बारे में हकाइक का मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे वालिद कमांडान मकरान लेवी खोल रहे हैं। इनके सुल्तान काबूस के मामू से तारिक वो अक्सर आया करते थे ग्वादर। तो ये निगोशिएशंस उस वक्त शुरू हुए कि ग्वादर था मकरान का, ग्वादर था बलूचिस्तान का, लेकिन इसको फॉर्मली गवर्नमेंट को हैंड ओवर करना था। वो इस तरह की जब मस्कत में शाही खानदान के दरबान में झगड़ा हुआ, वो शाही खानदान नकल मकानी करके यहाँ आए, तो जाहिर है वो शाही खानदान थे, हमारे मेहमान थे, हमारे लिए काबिल एहतराम थे। तो खान साहब ने, खान आबदर खान के ज़माने में उन्होंने कहा कि यानी ये पोर्ट्स फ्री पोर्ट आप इस्तेमाल करें ताकि आपके ख़ानदान का, आप लोगों का जो गुजर बसर होगा तो इस आमदन से होगा। तो जनाब स्पीकर, ग्वादर अभी भी हमारा अटूट अंग है। हम किसी भी सी पैक, किसी भी आर पैक और किसी भी तरीके से हम ग्वादर को इस तरह न किसी को बेचने देंगे, न किसी पे उसका कब्जा हम कबूल करेंगे, और हम हमेशा ये कहेंगे कि ये बलोचों की मिल्कियत है और इसको बलोचों की मिल्कियत रहने दिया जाए। और अगर कहीं भी हमने सोचा कि हमारी मिल्कियत पर और हमारी चीज़ों पे गड़बड़ होगा तो हम भी गड़बड़ का जवाब हम गड़बड़ से दें। जनाब स्पीकर, आपने सुना हुआ कि रेकोडिक के बारे में भी हमने क्लियर स्टैंड दिया था। इसी रेकोडिक पे मुझ पर खुदकुश हमला भी हुआ। बहुत से लोग कहते हैं कि ये खुदकुश और ये बड़े किस्से डालते हैं, लेकिन उन किस्से वालों को हम कहना चाहते हैं कि अभी ज़रा हौसले से, अब यानी जिस तरह के ये लोग इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं, तो इनको इल्ज़ाम तराशियों से बिल्कुल बाज आना चाहिए। मैं जाम कमल खान को मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आपके नाना खान आबदर खान ने जो मिस्टर जिन्ना के साथ जो मुआहदा किया था, उसका नकल बिल्कुल आपके पास होगा, और आपको चाहिए कि आप उस खान आबदर खान का जो मुआहदा मिस्टर जिन्ना के साथ हुआ था, आप उसके एडवोकेट बने, न कि आप उसको छुपा के आप बैठे हुए हैं। जनाब स्पीकर, अब तो नेशनल फाइनेंस कमीशन के इजलास को मेरे ख्याल में कोई 8 साल हो गए कि वो अब तक नेशनल फाइनेंस कमीशन का इजलास नहीं हुआ। तो ये भी हम आपके गोश गुजार करना चाहते हैं कि नेशनल फाइनेंस कमीशन के मीटिंग में हज़ब इख्तलाफ आपके साथ खड़ी होगी, ताकि फेडरल गवर्नमेंट को हम बावर करवाएं कि ये जो हमारा मिल्कियत है, ये जो हमारा माल है, हमारे लोगों का दौलत है, ये हमारे लोगों के फलाह बहबूद पे इसको खर्च होना चाहिए, न कि कहीं और खर्च होना चाहिए। क्योंकि आज हम महसूस कर रहे हैं कि हमारे पैसे, हमारे लोगों के, हमारे अवाम के पैसे वो कहीं और खर्च हो रहे हैं। जनाब स्पीकर, बातें तो और भी बहुत हैं, लेकिन क्योंकि इतना मोटा एजेंडा आया हुआ है, तो ये बातें इंशाल्लाह बाद में आपके साथ होती रहेंगी। बहुत शुक्रिया जनाब।